चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मरिया में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि घर का गाने से शुरुआत होती और नाइट के टाइम प्रियंका को रहा नहीं जाता तो निमृत से पंगे ले लेती और फिर निमृत भी उसको मच्छर मुँह तोड़ जवाब दे देती। प्रियंका की होशियारी निकल जाती, फालतू का खाने को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करती है कि मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती, तो तेरे को आके किचन में बताना चाहिए ना कि मैं ये नहीं खाती हूँ वो नहीं खाती हूँ। तेरे पास क्या आके पूछने का? तूने क्या उसको नौकरानी या नौकरानी समझ के रखा है क्या, जो भी किचन में वर्क कर रहा है, कि तुम्हारे पास आए लाड साहब हैं, ये बड़ी नवाबजादी हैं तो इनके पास आके इनसे परमिशन लेंगे? फालतू का, यानी कि भाई कुछ भी नहीं मिलता तो। और टास्क के बीच में भी बदतमीजी कर रही थी निमृत के साथ। भाई तू उससे बदतमीजी करा मत कर, किसी दिन तेरे को पीट देगी। मैंने मैंने बोला प्रियंका को सुधर नहीं रही। लगता है भाई एक आध बार निमृत घर से बाहर निकलेगी और ये अच्छी बहुत बुरी पिटेगी प्रियंका जग्गा को। ये प्रियंका जग्गा की रिमेम्बरेंस देती है। सीजन 10 में थी ना वो, वैसे ही वाले काम ये प्रियंका के भी हैं। दोनों प्रियंका के सेम ही काम थे। बस ये था कि वो भोजा वाली ज़्यादा घटिया हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट बातें कर ली थी तो उसको निकाल दिए। देख लेना प्रियंका, अगर तू सुधरी नहीं तो तू तू भी निकल सकती है। सलमान खान भी एग्जिट देते हैं। और भाई एक टास्क हुआ था, अच्छा कैप्टनसी टास्क हुआ है ना। कंटेंट के नाम पे एक कैप्टनसी टास्क हुआ। पहले तो थोड़ी बहुत फेक शालीन टीना बता दिए, उनके उनके गुणगान एक दूसरे के जो करते रहते हैं वो लोग। और फिर भाई टास्क चालू कर दिया और उसमें जितने भी जन सेफ थे ये लोग नॉमिनेशन से, उन सबको कैप्टन बनने का मौका मिला भाई। और मौका मिला तब मौके में थे अब्दू थे, निमृत थी, स्टैन था और प्रियंका भी थी। और इनके लिए जो खेलने वाले लोग थे वो ये सब, जितने भी नॉमिनेटेड सदस्य थे वो इनके लिए खेलेंगे, है ना। ये सेफ सदस्यों को, यानी कि किसको कैप्टन बनाना चाहते। तो भाई मेन कंपटीशन से बाहर स्टैन निमृत तो हो ही गए थे, क्योंकि भाई अपना अब्दू था कंपटीशन में तो उसको सपोर्ट तो करेंगे ना उसके भाई और बहन, है ना। बड़ी बहन और छोट भाई उसका ब्रदर उसको सपोर्ट करेंगे ही, है कि नहीं। सपोर्ट सबने किया। फिर भी प्रियंका की तरफ से शालीन ने अच्छा खेला, मैं तो यही बोलूँ। कोई ऐसे धक्कम धक्की है, यानी कि कोई घटिया चीज़ें टास्क में नहीं करी इन्होंने। चीटिंग करने की कोशिश भी नहीं करी प्रियंका, लेकिन डराने की कोशिश कर रही थी तो साजिद भाई बहुत अनफेयर हो रहा था। सबसे पहली बात तो भाई, तेरे को टास्क के पहले अब्दू को तू एडवांटेज देने की सोच रहा था तो तू क्या बेसिस पे सोचता है कि अब्दू को मैं एडवांटेज दे दूँ? ब्रदर है, ये है वो तो सब चलो भाई अच्छी बात है, गेम से बाहर रखना उसको। सीधा का सीधा बायस्ड होने की धमकी देता है। टीना ने भी अच्छा झाड़ दिया उसको। साजिद को तो भाई तुम, प्रियंका भी अच्छा झाड़ दी साजिद को, क्योंकि वो झाड़ने लायक है ही इंसान। भाई बहुत ज़्यादा चीटिंग करने की कोशिश करता, तेरे कारण वो अब्दू भी ऐसे चीटर चीटर से कैप्टन बनेगा तो वो एक आध दिन वो भी तेरे को झाड़ देगा, समझा ना। चीटिंग करना कम कर दे साजिद और फेयर होके खेला कर। तेरे को अंदर अलाउड किसी को करना ही नहीं था ना। बिग बॉस ने क्या बोला कि टोकरी के अंदर बैठना है? ना निमृत बैठी ना स्टैन बैठा। ये लोग तो भाई अच्छे अच्छे से टास्क चल रहा था, अच्छा कंपटीशन दिया भाई। प्रियंका ने भी कांटे की टक्कर दी अच्छी, है ना। मगर एंड स्कोर में 4-3 से हार गई अब्दू से, है ना। क्योंकि भाई अब्दू के प्रोटेक्शन में तो अपनी निमृत थी। निमृत के आसपास अगर ये फटकती ना तो अच्छे उठा के इसको पटक भी सकती थी निमृत। भाई तू सुल्तानी अखाड़ा ये सीजन में क्यों नहीं है? निमृत को एक बार पटकने का मौका दो इसको। ये बिल्कुल पटकाने लायक है प्रियंका जग्गा ये। इसको सही बोलते हैं भाई लोगों ने, जो जो भी इसको ट्रॉल कर रहे हैं सही नाम दिया प्रियंका जग्गा को। प्रियंका चहर को, जो मचाने लगती है भाई, कभी भी ये कहर ही मचाती है। और फिर भाई स्टैन और अर्चना ड्यूटीज को लेके लड़ पड़े। पहले तो थोड़ी थोड़ी फनी कॉन्वर्सेशन पे जा रहे थे। स्टैन ने अर्चना पे वार किया, माँ बाप को भाई बीच में क्यों लाते हो? किसी के भी वो टची तो होगा ना कोई भी। इनमें इतना कॉमन सेंस नहीं, किसी के भी माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी तुम्हारे पे जा सकता है ना।
तो भाई पहले तो भाई दोनों ही मेरे हिसाब से गलत हैं। और स्टैन का कहना बाद में मेरे को उसकी एक बात बिल्कुल कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट लगी कि भाई कोई भी गलत हो अर्चना गलत नहीं मानेंगे, दर्शाया ये जाएगा कि तुम ही गलत हो अर्चना सही है। ये तो भाई हम भी देख रहे हैं बहुत, वीकेंड के बाद में अर्चना गलती पे गलती करे जा रही और उसकी गलती को बढ़ावा ही देते ही रहते हैं बिग बॉस। और भाई शिव ने भी अच्छी समझदारी दिखाई कि भाई इनके बीच हीट ऑफ द मोमेंट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, स्टैन काम नहीं करता तो भाई शिव शिव ने काम किया पूरा, जो उसका उसके हिस्से का जो बाथरूम क्लीनिंग था और भी वहाँ पे क्लीनिंग था शिव कर रहा था, रात में अच्छा कर दिया। टीना बड़ी फिर सियानी बन के बोलती कि रात में क्यों कर रहे हो। अरे भाई लड़ाई झगड़ा कोई कर रहा है जो काम नहीं करेगा तो कोई तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना किसी को तो। ये तो अच्छा किया, मगर भाई उसको स्टैन को भी बहुत शय दे देते हो तुम लोग। उसको शय देना बंद करो, वो अपने दम पर रहे। और साजिद कल उसको भड़काने की कोशिश करता है तो वो भाई मारने जाता है अर्चना को, क्या पता क्या कर देता है ना। कल के दिन फिर बिग बॉस दोनों को वार्निंग देते हुए दिख रहे थे। और भाई एक फनी प्रोमो भी दिख रहा था, अपना अब्दू गर्ल बन के घूम रहा था, मतलब ऐसे ही टॉवल में लिपटी गर्ल की एक्टिंग कर रहा था साहिल शिव के साथ मजे ले रहा था। ये अच्छे प्रोमोस थे। और भाई निमृत भी उसको समझा रही थी कि खाने पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। साजिद ने ये चीज़ अच्छी की कि अर्चना को खाने के लिए बोला। चलो भाई तू ये पूरा गेम भले ही इसने खराब करा हो, मगर ये चीज़ उसने अच्छी की कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उसके पास भी गया। उसको खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ सौंदर्या आती है, सौंदर्या से भी चल लड़ने लगती है भाई ये। तेरे ही साथ तेरे ही फायदे की बात बोलती, तू शांत दिमाग से सुनती भी नहीं। वो उस टाइम भी लड़ रही थी तो वो ज़्यादा कर रही है तो उसको बहुत अच्छे से समझा रही थी सौंदर्या। और भाई निमृत की भी पेशेंस की कितनी तारीफ करनी चाहिए, इतने जंगली लोगों में भी बहुत अच्छे से खाना बना लेती हैं दोनों। और भाई बिग बॉस को यार क्या दिक्कत है, बेचारी सुम्बुल 2 मिनट सो रही थी तो उसको ही कुकड़ू को बजा दिया। ये अर्चना दिन भर सोती रहती है, इसको कुकड़ू को क्यों नहीं बजाते ये प्रियंका जग्गा सोती रहती है। और भाई कभी कभी मेडिसन के बाद बस निमृत तो भाई आधा घंटा ही सोती दिखती है, जो कि उसको अलाउड किया है कि मेडिसन लेती तभी सोती। और भी जन सोते हैं, बेचारी थकी हुई दिख रही थी आंखों से, काम करती सारा संभुल है भाई। मंडली वालों ने क्या उसको काम के लिए रखा है? लड़की को इज्जत भी दो, अपने इज्जत के लिए लड़ संभुल, है कि नहीं? अपने इज्जत के लिए कैप्टनसी के लिए लड़। तेरे को भी लड़ना चाहिए, सब चीज़ अर्न करना चाहिए तेरे को। कब तक तू किसी के प्रोटेक्शन में ही रहेगी? प्रोटेक्शन में रहेगी तो भाई ये टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाएगी संभुल। उसको प्रोटेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करने से नहीं पहुंचते भाई। काम से ज़्यादा आपको उसमें दिखना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ो। अर्चना अकेली को शांत कराने में भाई दो दो लड़कों से भी नहीं शांत होती। बहुत सारी बातें अर्चना की सही थी, जैसे कि तुमने उसके साथ जो गलत किया था तो वो उसने उठाया ड्यूटीज को लेकर, उस पर क्यों चढ़ते हो भाई? वैसे ही वो अकेली खेलती है और तुम उस पर चढ़ जाते हो। फिर भाई सौंदर्या उसका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? सबके सब मिलकर उसको टारगेट करने की कोशिश करते हो। मगर भाई गलती तो अर्चना बहुत करती, लास्ट वीक भी उसी की गलती थी मगर बच जा रही। देखते हैं कब तक बचेंगे। और निमृत भी भाई अपने दोस्त को अच्छी अच्छी बातें समझाने की कोशिश करती। थोड़े बहुत उनके बीच में डिस्कशन होता है, उनके ग्रुप डिस्कशन जो रहता है उनके भी बीच में सब होता है। स्टैंड वाले टॉपिक को लेकर उनको ये भी नहीं अच्छा लगता साजिद इसको समझाने जा रहा है। या तो उधर खेल ले या इधर खेल ले साजिद ही। एक एक जगह उसको भाई सही है, टिक के रहना चाहिए। और मेरे को तो भाई ठीक लगा कि उसके अर्चना के पास गया, खाने की पूछा, ये सही था। उसका गुस्सा भी शांत कराना चाहिए। इतना जब भाई अर्चना तू चिल्ला लेगी तेरे से खाना कैसे खिलाएगा? स्टैन तो भाई क्या पता कहाँ के बचकांडी हरकतें करने लगा है। कहीं कुर्सियाँ फेंक रहा है, कहीं पागलपन कर रहा है। बिग बॉस क्या पता इन दोनों की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए क्या बैंड बजाने वाले हैं। देखते हैं भाई। अपनी निमृत भी बढ़िया अच्छी दिखती रहती है अपने। वो भाई वो बस उसका अपेरेंस ही उसी में समझ में आ जाता है। आंखों से गुस्सा कर देती है, इशारों में ज़्यादा उसका गेम चलता है। निमृत भी भाई अब फायर अच्छी होने लगे, कल कल अच्छी फायर हुई थी निमृत। उसको क्या ट्रिगर करो तभी फायर होती, नहीं तो निमृत भी शांति रहती। तो ये लोग समझने लगते कि भाई निमृत तो बोल ही नहीं सकती, वो तो चुपचाप ही बैठी रहेगी। ऐसा थोड़ी चलता है भाई। बिग बॉस है, उसको भी ट्रॉफी चाहिए।
और मेरी विनर तो भाई निमृत है, कोई भी जीते ट्रॉफी। प्रियंका जग्गा को नहीं जिताना है, और भाई ये स्टैन वेस्टैन को भी नहीं जिताना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि भाई ये अपने आपके प्यार वोट के लिए लायक नहीं है। अर्चना को भी हर किस नहीं जिताना है। ये लोगों को बहुत शय दी जा रही, ये सब लोगों को मत करो। जिताना है तो भाई निमृत को जिताओ अगर तुमको, या अब्दुल रोज़िक को ही जिता दो। वो भी बेचारा सभ्य और अच्छा लड़का है, उसको बार बार टोकनी पे से प्रियंका हट नहीं रही थी, वो देखो पहले से ही हट गया। कितनी समझदारी भरी है उसमें। और ये प्रियंका की कितनी बड़ी है, उससे उससे तो कंपटीशन लेके तू कर क्या दिखाना क्या चाह रही कि हम उसको कॉम्पिटिटर की तरह ले रहे हैं, नहीं दिखा रही। बाद में अपना फेक ड्रामा करती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दू। इसके साथ इसलिए बैठने से तेरे को मना करते हैं, अब्दू भाई मत बैठा कर इसके साथ। देख ली तेरे को आज किसने बचाया, कल तूने उसको बचाया तो आज उसने भी तेरे को फेवर किया ना। निमृत निमृत के साथ रहा कर तू तो। फ्रेंडशिप पे सवाल जिसको उठाना है उठाने दे, सबकी ऐसी की तैसी कर दे तू। अकेला खेल और बढ़िया अच्छा कैप्टन बना है तो अच्छे से सबको ड्यूटी अलॉट करेगा शायद कल अब्दू। देखते हैं क्या क्या करता है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।